बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैपिटल, और सेकंड हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ कैपिटल्स, और लास्ट है हमारा रोल और इम्पोर्टेंस और फंक्शन ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब रोल भी कह सकते हैं कैपिटल के, या फंक्शन के लिए, इंपॉर्टेंस के लिए कैपिटल के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कैपिटल क्या आता है। कैपिटल में अगर आप उर्दू में इसका मायने ढूंढेंगे ना, कैपिटल का मतलब होता है पैसे वगैरह। ठीक है, कैपिटल जो होता है ना वो फैक्टर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करने चाह रहे हैं तो आप कैपिटल के अलावा आप कैपिटल के बगैर आप कोई भी चीज़ इसकी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। अगर आप आम अल्फाज में देखें तो कैपिटल का मतलब होता है जो हमारे पास नकद पैसे पड़े हुए हैं, जब बैंक वगैरह में जो भी हमने पैसे रखे हैं उसे हम कैपिटल कहेंगे। लेकिन अगर हम इकोनॉमिक्स में देखें तो कैपिटल का मतलब होता है कि वो चीज़ें, तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं जिससे हम फर्दर चीज़ें बनाने या फर्दर पैसे फर्दर मुनाफा कमाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कैपिटल की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, दोज गुड्स विच आर यूज एज इनपुट इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज इज नाउन एज कैपिटल। ठीक है, कैपिटल क्या है? जो फैक्टर प्रोडक्शन में इनपुट के एज इनपुट यूज़ हों, जिसे हम फर्दर गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करें, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम टूल्स वगैरह को हम कैपिटल कहेंगे। कैपिटल की एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, देखिए मशीनरी। वैसे तो हम पैसा नहीं ले सकते ना आम अल्फाज में, लेकिन मशीनरी से हम क्या फर्दर गुड्स बनाते हैं, तो ये किस में आ जाती है? कैपिटल में आ जाती हैं। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, तो वो भी कैपिटल में आ जाते हैं। इसके बाद टूल्स, रॉ मटीरियल, बिल्डिंग वगैरह, ये तमाम क्या कैपिटल है। किसमें? इकोनॉमिक्स में। आम अल्फाज में हम इसे कैपिटल नहीं कहेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स में कैसे कैपिटल कहेंगे। नेक्स्ट हम कैपिटल की टाइप की तरफ आते हैं। कैपिटल के सिंपली 2 टाइप हैं। वैसे तो कैपिटल की बहुत ज़्यादा इकसाम है, टाइप्स हैं, लेकिन सिंपल इसकी 2 टाइप हैं सिर्फ, मटेरियल कैपिटल और नॉन मटेरियल कैपिटल। मटेरियल कैपिटल उसे कहते हैं जिससे हम नई नई चीज़ें बना सकें। ठीक है, ऐसा कैपिटल इसे यूज़ करके हम नई नई चीज़ें बना सकें, जैसा कि मशीनरी, पावर प्लांट, सड़कें वगैरह। ठीक है, आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं उससे हम फर्दर चीज़ें जो भी प्रोड्यूस करें, मशीनरी वगैरह यूज़ करके चीज़ें बनाते हैं, तो वो भी मटेरियल में आ जाएंगे, जैसे कि रॉ मटेरियल, ये तमाम इसमें आ जाएगा। लेकिन जो नॉन मटेरियल होती हैं उसमें एशिया व खिदमत वो ली जाती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, जो इस्तेमाल तो हम कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल ये, जैसे कि आप क्या कर लें, इश्तिहारबाजी, पब्लिसिटी करवा रहे हैं, लेकिन हमें पता तो नहीं। जैसे हमने 50 रुपये को चीज़ बनाने पे लगाए तो चीज़ कोई बन गई, तो हमें नज़र आ रही है ना ये चीज़ बनी है 50 रुपये की, लेकिन पब्लिसिटी पे अगर आप 50 रुपये लगाएं, कोई नज़र आ रहा है पब्लिसिटी का कोई फ़ायदा? ज़ाहरी तौर पे कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, इसके अलावा ब्रांड्स, नेम बनाने के लिए आप लगाते ब्रांड्स वगैरह पे। ठीक है, और उसके अलावा अपने कोई भी लेबर्स वगैरह उसकी तरलीम और तरबियत के लिए उस पर जो भी लगाते हैं उस तमाम को कहते हैं कैपिटल, नॉन मटीरियल कैपिटल। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक था इन इट्स फंक्शन, रोल और इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट इसका फंक्शन क्या लें, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत ज़्यादा अहम है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। आप कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, आप कैपिटल के अलावा कोई भी चीज़ की प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। ठीक है, आप कोई भी फॉर एग्जांपल साबुन बनाना चाहते हैं, सोप, आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप उसका रॉ मटीरियल, मजदूर वगैरह कहाँ से लेके आएंगे? नहीं लेके आ सकते। तो सबसे मेन कंपोनेंट वो क्या करें, कैपिटल है। कैपिटल वगैरह आप कोई भी काम स्टार्ट ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट है परचेजिंग ऑफ रॉ मटीरियल। अगर आपके पास पैसा होगा, कैपिटल होगा, देन आप रॉ मटीरियल को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल मेन कंपोनेंट है फैक्टर प्रोडक्शन में। ठीक है, अगर आपका पैसा होगा, आप रॉ मटीरियल परचेज करेंगे, उससे गुड्स बनाएंगे, मजदूर को वेजेस वगैरह देंगे, तो देन आपका कारोबार चलेगा। थर्ड पॉइंट है पेमेंट ऑफ वेजेस। वही बात आ गई कि आप अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पेमेंट किस तरह करेंगे वेजेस उसकी, मजदूरों की। आप मजदूर रखे हुए हैं काम के लिए, साबुन वगैरह बनाते हैं, तो फ्री में तो कोई काम नहीं करता ना, सब वेजेस वगैरह लेते हैं, तो वेजेस आप किस तरह देंगे अगर आपके पास कैपिटल नहीं होगा? तो कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम। ठीक है, जब हमारे पास कैपिटल होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बनाएंगे। ठीक है, जिससे आपकी ज़्यादा क्या कहते हैं प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो फिर इंक्रीज इन पर कैपिटल इनकम, तो हमारी पर कैपिटल इनकम भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है,
इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल की, ठीक है। आप जितना ज़्यादा इंडस्ट्री में कैपिटल लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट या तरक्की कह लें किस पे डिपेंड करते हैं, कैपिटल पे। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सॉरी यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखा गया, डेवलपमेंट है, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ये होता है कि आपने एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, खाद, बीज वगैरह, मशीनें, टूल्स वगैरह, ठीक है। ये तमाम किससे आती हैं, ऑफ कोर्स पैसों से आती है, कैपिटल से आती हैं। तो अगर आप अच्छा कैपिटल लगाएंगे या ज़्यादा कैपिटल लगाएंगे, आप अच्छी बीजेस वगैरह लगाएंगे, अच्छी मशीनें वगैरह यूज़ करेंगे, तो आपकी जो प्रोडक्शन वो क्या बढ़ेगी और आपका प्रॉफिट होगा और आपकी इंडस्ट्री डेवलपमेंट करेगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन सप्लाई। इंक्रीज़ इन सप्लाई किस तरह है कि जब आप नए नए तरीके इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, नए नए तरीके, नई नई मशीनरी वगैरह यूज़ करेंगे कैपिटल को लगा के, ठीक है, तो आपकी प्रोडक्शन में क्या इजाफा होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी, देन आपकी जो ऑटोमेटिकली जो सप्लाई वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज की। क्योंकि आपने कोई भी गुड्स बनानी है उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए, आपकी अगर किसी की सर्विसेज लेनी है तो उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए। अगर आपका कैपिटल है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज लेंगे, तो आपकी जो प्रॉफिट है ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट किस तरह होंगे, जब हम नए नए तरीके वगैरह बनाएंगे, नए नए मशीनरी यूज़ करेंगे, ठीक है, नए नए तरीके, नए नए मशीनरी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। दैट मीन हमारी जो इकॉनमी है वो क्या डेवलप कर रही है, डेवलपमेंट हो रही है हमारी इकॉनमी में। नेक्स्ट हम इसके फर्दर पे आते हैं। फर्दर है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर किसी आजर के पास, ठीक है, उनके पास ज़्यादा कैपिटल है, वो ज़्यादा गुड्स बनाना चाह रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा गुड्स बनाने के लिए उसके लेबर फोर्स भी ज़्यादा चाहिए। दैट मीन कि हमारी जो इकॉनमी में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, इस तरह उन्होंने लिखा हुआ है। इसके बाद आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन होती है कि महारत जिसे कहते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है ना तो आप क्या करेंगे, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करेंगे तो आपने अक्सर देखा होगा, आप मार्केट में जाएं तो अगर आप एक सूट लेंगे तो आपको कितने मिलेगा, 1200 का मिलेगा। आप 2 लेंगे तो आपको अब 2000 का मिल जाएगा, कितने का, 400 का प्रॉफिट होगा। किस तरह ये प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने ज़्यादा चीज़ें ली हैं। तो इसी तरह प्रोडक्शन में होता है, अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो आपका खर्चा क्या आएगा, कॉस्ट क्या आएगी, वो कम आएगी। तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, आप बड़े स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, उसके जो बेनिफिट होंगे लार्ज स्केल को आपको गेन होंगे, तो आपका जो प्रॉफिट होगा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल आप एक टाइम में 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन मशीनरी तो ख़रीदनी है ना आपने, आप उससे मशीनरी से आप 10 यूनिट 15 यूनिट प्रोड्यूस कर लें तो मशीनरी तो वही रहेगी, लेकिन आपके प्रॉफिट में क्या होगा, इजाफा हो गया। वो इस हिसाब से कह रहे हैं। इस लास्ट है हमारा डिक्रीज़ इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डिक्रीज़ इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, जब आप लार्ज स्केल पे करेंगे प्रोडक्शन तो दैट मीन हमारी जो होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं कोई भी चीज़ बनाने पे खर्चे को, ठीक है। आपने 1 यूनिट बनाया, इस पर कितना खर्चा है, आपने 10 यूनिट बनाया, इस पर कितना खर्चा है, वो तमाम को कहते हैं। जब आप लार्ज स्केल पे बनाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली खर्चा होगा, लागत होगी, कॉस्ट होगी, वो क्या होगी, कम होगी। तो देन हमारी जो इसके बेनिफिट में आ जाते हैं, क्या कहते हैं, कैपिटल के बेनिफिट में। आई थिंक आपको समझ आ गया कैपिटल क्या है, उसकी टाइप, उसके रोल्स, फंक्शन और इम्पोर्टेंस। अगर आपको कोई भी मसला है तो मुझे कमेंट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।